अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि हमने देखना है कि जो पेड जर्नल हैं उन्हें जर्नल्स के जो पेपर हैं वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ फिर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे जर्नल से पेपर फाइंड आउट करूँ अपने थीसिस के लिए, या किसी अच्छे जर्नल का पेपर हो जिस पर मैं फर्दर रिसर्च करके अपना रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करवा सकूँ। या थर्ड ये होता है कि मैंने लिटरेचर रिव्यू आपको ओपन एक्सेस जर्नल्स में नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ क्लोज एक्सेस जर्नल में मिल रहा है। तो मोस्टली जो रिसर्चर्स हैं वो उनकी यही प्रेफरेंस होती है कि जो लिटरेचर है, हमारा जो पेपर पब्लिकेशन हो रहा है वो ओपन एक्सेस में हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ जर्नल्स हैं जो पेड होती हैं, वो पेपर जो पब्लिश करवा रहा है उससे कम पैसे ले लेते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारी सर्विसेज यूज़ करेंगे या पेपर पढ़ना चाहता है वो पे करे इसके बदले। तो डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। अब सेकंड बात आ जाती है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि जो जर्नल है वो अच्छा है कि नहीं। तो आपने अगर अपना टॉपिक रिसर्च का अभी तक डिसाइड नहीं किया तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग 2024 के टॉपिक पे काम करें, तो जिससे आपका थीसिस का भी काम हो जाए। जो आपने थीसिस प्रपोजल आपने लिख के देना थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। अब सबसे पहले जी, मैं जैसे मैं काम कर रहा हूँ फाइनेंसिंग रिस्क पे, तो मेरा मेन वेरिएबल है और साथ उसमें मेन कैटेगरी में जो वेरिएबल्स आते हैं उनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। मैंने सर्च किया तो मेरे पास मैंने जो साथ यहाँ पे जो टाइम फ्रेम सेट किया है, मैंने कहा कि सिंस 2024, इससे पहले का कोई पेपर मेरे पास ना आए, सिर्फ 2024 के बाद के पेपर मेरे पास आए। अब उसने मुझे पेपर निकाल के बता दिए। अब मेरे पास यहाँ पे जज करना बहुत मुश्किल है कि जी जो जर्नल का मैं लिटरेचर अपने पेपर में साइट करूंगा वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं, या जर्नल अच्छा भी जर्नल है कि नहीं। यहाँ पे तो लिखा आ रहा है पीडीएफ, ये टॉपिक काफ़ी आ गए हैं मेरे पास। तो उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ तो दो तीन हमने जो अपने माइंड में अडॉप्ट किए हुए हैं कि ये जर्नल्स जो पब्लिशर्स हैं अच्छे हैं इनके जर्नल्स। तो उनमें सबसे पहले जी हम कहते हैं एमरल्ड का हो गया, टेलर एंड फिनांस, स्प्रिंगर लिंक, डिफरेंट जर्नल्स हैं। वेब ऑफ साइंस के जो जर्नल्स हैं या Q1 कैटेगरी के जर्नल्स हैं। अब मैंने सर्च किया तो मेरे पास जो सबसे पहले आ रहा है जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। अब ये नहीं मुझे पता कि पब्लिशर इसका कौन है। तो यहाँ तो उसके दो तरीके हैं, यहाँ तो हम देख लें कि व्यू आते हुए हम देख लें क्या। तो यहाँ फिर हम HGRS में जाकर जर्नल का नाम पेस्ट करें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये HEC की कैटेगरी में लिस्टेड भी है कि नहीं। अगर लिस्टेड है तो किस कैटेगरी का, W का, Y का या X का है। तो मैंने जो पहले सर्च किया, सबसे पहले जो पेपर आ रहा है, मैं इसमें साथ बता रहा है PDF। ये मुझे पता है कि जी PDF में है, ये मुझे ओपन एक्सेस में आ रहा है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी, मतलब वन क्लिक पे ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये जर्नल जो है ये लिस्टेड भी है कि नहीं हमारे पास। तो ये उसका मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे उसका नाम जर्नल का कॉपी पेस्ट करना है मैंने। अबाउट जर्नल में चले जाते हैं हम और यहाँ से इंट्रा डिसिप्लिन मैनेजमेंट स्टडीज़, ये जर्नल का नाम है। तो मैंने इसको HGRS में कॉपी पेस्ट किया, फाइंड किया तो उसने जी मुझे कहा कि ये हमारे पास जर्नल नहीं है। एक तो ये हो गया कि जी इसमें हम नहीं लेना ये डाटा इसमें से, मोस्ट रेयर चांसेस हैं कि आपको कहीं से नहीं मिल रहा तो आप इसको यूज़ कर लें। अब जो दूसरा मेरे पास आ रहा है वो बता रहा है कि एमरल्ड का है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एमरल्ड। तो मुझे पता चल गया कि ये यहाँ तो एक्स कैटेगरी का होगा, यहाँ W कैटेगरी का होगा। चले मैं इसे ओपन करता हूँ, देखता हूँ जाके वेब उसमें HGRS में कि ये किस कैटेगरी का। अब मैंने इसे ओपन किया तो साथ ही मुझे बता रहा है कि आप इसे एक्सेस एंड परचेज ऑप्शन बता रहा है, और साथ मुझे बता रहा है कि ये $27 या यूरोस इस पे लगेंगे आपको पेपर बाय करने के लिए। अब मुझे यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे चाहिए इसकी, कि इसका DOI नंबर क्या है फॉर द पर्पज ऑफ के पेपर डाउनलोड करने के लिए। पहले मैं देख लेता हूँ कि ये जो जनरल बता रहे हैं हमें ये हमारे HGRS में लिस्टेड भी है कि नहीं, HSC की वेबसाइट में। तो मैं इसे सर्च करता हूँ।
मैंने सर्च किया, मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ एक्स कैटेगरी का होगा, यहाँ डब्ल्यू कैटेगरी का। तो उसने मुझे बता दिया कि स्कूपस में भी ये रजिस्टर्ड है और वेब ऑफ साइंस WS में भी ये रजिस्टर्ड है। और इसको एक्स कैटेगरी है, मेडल इसका क्ले है और सब्जेक्ट एरिया पोजीशन इसकी 706 है, आउट ऑफ 1623 में से। तो ये तो मुझे पता चल गया कि जनरल अच्छा है। अब मुझे यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि DOI नंबर चाहिए, जो मुझे वेब के पेज के लास्ट पे होगा। यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे उसने साइटेशन की बात की हुई है। साइटेशन में उसने साथ में बताया हुआ है HTTP ये मुझे नंबर चाहिए। अब ये नंबर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और चला जाता हूँ साइहब की वेबसाइट पे। यहाँ पे ये साइहब की मैंने वेबसाइट ओपन की। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हमें यहाँ से इजीली पेपर मिल जाए, हमें ज़्यादा कहीं जाकर लॉग इन करके फाइंड आउट ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने DOI नंबर पेस्ट किया और ओपन करने की कोशिश की। उसने कहा जी अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ तो मैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे चला जाऊँ, जैसे रिसर्च गेट है, यहाँ पे भी जाके मैं लॉग इन करता हूँ, फ्री आपका लॉग इन हो जाता है, यहाँ से भी आपको पेपर मिल जाते हैं। या फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं किसी और वेबसाइट पे ना जाऊँ, मैं सीधा आ जाता हूँ जो मैंने आपको अभी लिंक शेयर किया था वेब ऑफ साइंस का म्यूचुअल एड का, साइंस हब का म्यूचुअल एड है ये। तो इस पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे इसके अगर मैं होम की बात करूँ तो वो आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले आएगा जब आप इसे लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करने के बाद आप ये देखेंगे लोगों ने पोस्ट की है, 1 घंटा हुआ पोस्ट किए हुए, उसके 2 रिप्लाई आ गए हैं। 1 घंटा हुआ, 1 रिप्लाई उन्हें आ गया। तो इस यहाँ पे हम पोस्ट करते हैं तो हमारे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें पेपर मिल जाए। अब ये देखें पेपर है 2 मिनट का गो हुए हैं, 2 मिनट हुए हैं उसे पोस्ट किए हुए, उसे पेपर भी मिल गया, 2 रिप्लाई आए हैं वहाँ पे और साथ फिनिश भी हो गया। अब ये है कि यहाँ पे भी देख लें 2 मिनट हुए हैं, 2 रिप्लाई आ गए हैं, 5 मिनट हुए हैं, तो यहाँ से हमें पेपर इजीली मिल जाते हैं। आपने करना क्या, वो जो DOI नंबर पे कॉपी किया वो से आपने करना पोस्ट फॉर हेल्प पे। मैं ऑलरेडी ये जो पेपर अभी पोस्ट करने लगा हूँ, दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये मैं पोस्ट कर चुका हूँ। तो मैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब ये आप पोस्ट फॉर हेल्प पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा सबसे पहले जी आप इसकी प्राइस कितना देना चाहते हैं, कितनी रखना चाहते हैं। अब ऑटोमेटिकली 10 है, 10 से कम नहीं हो सकती और जो मेरे पॉइंट है उससे ज़्यादा नहीं मैं जा सकता। अब मुझे ये इतना अर्जेंट पेपर नहीं चाहिए तो मैं 10 पॉइंट्स पे ही जाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट पेपर चाहिए आप इसके पॉइंट्स 20 30 35 40 50 जितने भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आप पॉइंट ज़्यादा करेंगे तो आपको पेपर इजीली ज़्यादा चांसेस होते हैं वो और जल्दी मिल जाता है आपको। अब मैंने यहाँ पे DOI जो लिखा हुआ है इसके सामने मैंने पेस्ट करना है लिंक DOI जो मैंने कॉपी किया और साथ ही करना है क्विक रिसर्च। क्विक रिसर्च पे क्लिक करते ही मेरे पास जितनी भी नीचे इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। या तो दूसरा ये है कि आप एक एक चीज़ अलहदा पेस्ट करें, या फिर ऑप्शन यही है कि आप वहाँ पर DOI नंबर पेस्ट करें, आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। और बाद में आपने यहाँ पे ईमेल पे चेक मार्क करना है ताकि आपको जब भी कोई रिप्लाई आए आपको ईमेल में नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। पर मैं जैसे ही न्यू रिवॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये पोस्ट हो जाएगा। अब मैं ऑलरेडी ये पोस्ट कर चुका हूँ तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ माई पोस्ट पे, जो मैंने पोस्ट यही पेपर मैंने पोस्ट किया अभी। मैं पोस्ट पे चला जाता हूँ तो वो बता रहा है कि जी आपने 16 मिनट पहले यही पेपर पोस्ट किया और 11 लोगों ने इसको देख चुके हैं, रिप्लाई इस पे कोई नहीं आया। इसी तरह मैंने 2023 में जो पेपर पोस्ट किया था 29 उस पर व्यू आए थे, 1 रिप्लाई आया था। तो इसमें हमें पेपर इजीली फाइंड आउट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।